माता की भारत माता की ਚੱਕ ਦੇ ਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 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 I invite Sir today, who is Padma Shri and a member of Government of India, Dr. Jitendra Singh Shanti Sir. आज के जीवन में देखा जाए तो लोगों को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। और एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया तो कहने लगा कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों बढ़ गए हैं। डॉक्टर साहब कहते कुछ खेला करो कुछ। कहता जी खेलता हूँ मैं तो फुटबॉल भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी। कह रहा कितनी देर खेलते हो? कहता जब तक मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती। वो मोबाइल पे ही खेलते रहते हैं। मुझे याद है अपना बचपन कि हम लोग सुबह छुप के स्कूल जाने से पहले 5 बजे निकल जाते थे कि कबड्डी खेलने जाएंगे, और पिटाई भी खाते थे लेकिन जाते जरूर थे। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया, सही बोलूँ मैं आपको। एक तो खेल के लिए उतनी जगह भी नहीं है लोगों के पास, जगह है तो दिल नहीं है लोगों का। सुख साधन ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले इतने सुख साधन नहीं थे। हम लोग बाहर लोग सोते थे, जो लोग जल्दी समय से उठ जाते थे। अब जो एसी में सोते हैं तो एसी उठने नहीं देता। फिर खान पान ऐसा नहीं था। हम लोग सब घर की रोटी खाते थे, मक्की की रोटी, सरसों का साग, चूल्हे की रोटी। वो सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, फास्ट फूड ने वो जगह ले ली है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग ना नकल करते हैं विदेशों की, लेकिन नकल करते हैं उनके उन कामों की जो बड़े अजीब अजीब से हैं। जैसे निक्कर पहन के घूमना, शॉर्ट्स पहन के घूमना, वगैरह वगैरह कई चीज़ें हैं। फास्ट फूड खाना। हम वो नकल नहीं करते कि वो अपनी गाड़ी भी खुद साफ करते हैं। बिल क्लिंटन अपनी कार खुद साफ करते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे, और वो कितना पैदल चलते हैं आप सोच नहीं सकते होंगे। यूके जैसी जगह में एक व्यक्ति अमूमन 10 किलोमीटर से कम पैदल नहीं चलता होगा, मैं मानता हूँ ये बात, क्योंकि टैक्सी वहाँ कहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ कि आपकी संस्था जो है, आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, आई थिंक सीए कर रहे हैं, सीए से कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि उसके बावजूद आप अपना समय निकाल के खेल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खेलो इंडिया का जो प्रोजेक्ट दिया है, मैं समझता हूँ उसकी पूर्ति आप ही कर रहे हैं। एक शुरुआत की है आपने अच्छी। हम विदेशों की नकल करते हैं अगर, तो विदेश जो है बहुत बड़े मुल्क है, लेकिन सारे पीछे रह गए हमारे से। खास करके कोविड के इस भयानक समय में इस बात की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी कि कई कंट्रीज़ में चौथा और 5वां दौर भी आया, लेकिन हमारे यहाँ पहला और दूसरा दौर आया, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लेके आए। यही कारण था कि हम बचे, नहीं तो तीसरा चौथा दौर भी आता। इसलिए हम सबको थैंक्स करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, कि वाकई में उन्होंने हमारी रक्षा करी, देश की रक्षा करी। अन्यथा पता नहीं क्या हो सकता था। हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। एक बात और, बचे भी वही लोग हैं जिनकी एनर्जी थी, जिनके अंदर कुछ पावर थी, विल पावर थी, और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त थे। जो लोग एसी में बैठे रहते थे या किसी ना किसी बीमारी से लिप्त थे, वही ज़्यादा डेथ हुई हैं। आप जैसे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, दिल से मजबूत हैं, शरीर से मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, उनको परमात्मा ने कुछ नहीं होने दिया, उन्होंने बल्कि सेवा की है। मुझे याद है एक नोएडा की बच्ची थी, वो मुझे रोज़ फ़ोन करती थी, क्योंकि मेरे पास एम्बुलेंस पहले 8 थी, फिर 10 हुई, करते करते 30 हो गई। सारी दुनिया में बात फैल गई कि डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस मिलेगी तो शहीद भगत सिंह सेवा दल से मिलेगी। अक्षय कुमार जी ने भी हमें 2 एम्बुलेंसेज भेजी। एक लड़की मुझे बच्ची रोज़ फ़ोन करती थी, अंकल आप एम्बुलेंस ना फलानी जगह भेज देंगे नोएडा में। मैं भेज देता था। मुझे 3-4 दिन बाद लगा यार ये बच्ची कोई प्रोफेशनल तो नहीं है, कहीं हमारा फ़ायदा उठा के आगे बिजनेस कर रही हो। तो मैंने कहा बेटा आप ये रोज़ मेरे से एम्बुलेंसेज मंगाते हैं, तो आप क्या किस लिए मंगाते हैं, ये कैसे मंगाते हैं और क्यों मंगाते हैं? तो उसने जो बात कही मुझे बड़ा अपील कर गई। वो कहने लगी अंकल मैं तो अभी 12th पास की है और हमारे घर में भी 2 डेथ हुई हैं। मैंने देखा कि किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, किसी को वैक्सीनेशन के लिए प्रॉब्लम थी, किसी को सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा, किसी को मास्क नहीं मिल रहा है, किसी को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा,
किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, तो मैंने एक ऐप बना दी है। उस ऐप पे जितनी इंक्वायरीज आती हैं दिन में, 8 आए, 10 आए, 15 आए, कंसर्न संस्था को, जैसे कि एम्बुलेंस की डिमांड आती है, डेड बॉडी की गाड़ी की या क्रिमेशन की, तो मैं आपको कॉल दे देती हूँ। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इस बच्ची का दिमाग देखो, इसने घर के अंदर बैठ के एक नया स्टार्टअप शुरू कर दिया है लोगों के जीवन को बचाने के लिए। अगर सारे देशवासी और सारे हमारे बच्चे ऐसा करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रह सकती है। तो इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, आप कुछ भी करें जीवन में, बिजनेस करें, जॉब करें, खेलें, इसी के साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि हमारा देश प्रमुख है, हमारा जो धर्म है वो बाद में है, हमारा मजहब बाद में है, हमारा मुल्क पहले है। मुल्क है तो हम हैं। हमारे जो शहीदों ने कुर्बानी दी थी वो किसी धर्म के लिए नहीं दी थी, क्योंकि जब आज़ादी की लहर चली 1857 से 1947 तक, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, दुर्गा भाभी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग क्या थे? ये किसी मजहब के नहीं थे, ये भारतवासी थे। उनका एक ही नारा था कि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में वरना 100 जन्मों के समान है। और उन्होंने सफलता पाई। वो किसी टिकट विकट के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं कर रहे थे, उनका एक ही मिशन था, उन्होंने पूरा किया। तिरंगे को 15 अगस्त 1947 में लाल किले पर लगाया, उसके बाद वो चले गए, लेकिन वो कभी मरेंगे नहीं, बता दूं मैं आपको। ये लोग मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं, किसी न किसी रूप में हमारे देश में आके सेवा करते हैं। उनमें से आप भी हो सकते हैं, आप भी देश की सेवा कर रहे हैं। एक खेल भी हमारे देश को कहीं से कहीं लेके जाता है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और खेल खेलते समय कोई मजहब नहीं होता है, इसलिए यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।